Hello, everyone, and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let's today discuss basic elements and assumptions of inclusive education. Basic elements meaning जो कि बुनियादी तत्व होते हैं किसी चीज के, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के डिस्कस करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी शैल टॉक अबाउट assumptions ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. एजम्पशंस क्या होती है? कल्पना. जिन तथ्यों को हम सत्य मानकर फिर हम स्टार्ट करते हैं कोई कार्य, अपना कोई काम शुरू करते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और एक बेसिक एजम्पशंस होती हैं हमारी, तो वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं, कौन सी एजम्पशंस हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. नाउ बिफोर वी गो अहेड with discussion of all these basic elements, here is a video for all of you. Please do watch this video and we shall discuss in detail after that. So here is a video in front of you. I will be explaining the same to you, my lovely educators. Inclusive education. When the children, they are being included in the family, see, they're so happy. The children without disability and the children with disability, they're feeling isolated. They're feeling discriminated, alone, so lonely within. How beautiful it will be if we change this exclusion into inclusion. If we give them equal opportunities to participate in all the activities for their holistic development. And let's not only confine to the cognitive development. Inclusive education का मतलब सिर्फ कागज पेन लेकर पढ़ना ही नहीं है. होलिस्टिक डेवलपमेंट, जब सारे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, why to exclude the children with disabilities? The world will be beautiful when each and every child will feel included. So my lovely educators, as I've told you, after watching this particular video, we shall discuss basic elements and assumptions of inclusive education. So here you go. The first basic element of inclusive education is education is a right. It's not a privilege. राइट है, ये हमारा हक है, ये कोई सुविधा नहीं है जो किसी को मिल रही है या किसी को नहीं दी जा रही है. जो एबिलिटी या डिसेबिलिटी के बेसिस पर, जो किसी कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, सेक्स के बेसिस पर दी जा रही है, दैट इज अ राइट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड. सो दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. नाउ द सेकेंड एलिमेंट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इट इज राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन फॉर ऑल. एजुकेशन सबके लिए. इट्स नॉट कि एजुकेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल, कि ऑलमोस्ट सब सबके लिए है. नहीं, ऐसा कोई नहीं है. नो बडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. वी शुड नॉट लीव एनीवन बिहाइंड. इट मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल. एंड द थर्ड एलिमेंट इज, सी, ये आपके सामने 4 pillars of education है, that we shall also study in detail in the upcoming videos. You should know about it. 4 pillars हैं हमारे एजुकेशन के. किसने दिए, कब दिए, इनका क्या मतलब है, सब हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो. बट यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर, राइट. तो पिलर्स ऑफ एजुकेशन जो हमारे 4 हैं: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी. जानने के लिए सीखते हैं, जिंदगी में कुछ करने के लिए सीखते हैं, एक साथ रहने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए इन दिस एनवायरनमेंट में, उसके लिए हम सीखते हैं. एंड लर्निंग टू बी, अपनी वर्थ, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, कुछ जिंदगी में बनने के लिए, करने के लिए सीखते हैं, राइट. सो ये जो हक है ये सब बच्चों का है. चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी, वो एक जो हमारे चश्मा, जो एक लेंस पहन रखा है डिस्क्रिमिनेशन का, वो चीज देखने का, वो नहीं देखना है. We should accept and respect all the children with individual differences, with different diversities, right? So education for all in the school means all the disabled as well as non-disabled children get education together in one and the same school, under one roof, in one classroom, without any kind of discrimination, right? And if we talk about inclusive education, together means no exclusion, no discrimination. इसमें भी अगर सोचें कि डिसेबिलिटी है कुछ बच्चों में, तो उसमें अगेन इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन की
ये पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे हैं विद डिसेबिलिटी, वो एक्सेप्टेड है, एंड ये पर्टिकुलर बच्चे कुछ और कास्ट को, कुछ और जेंडर को, कुछ कलर, रेस, क्रीड से बिलोंग करते हैं, तो उनको शायद एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. हियर ऑल्सो नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन their residence, their language, their religion, their physical, their psychological limitations, or maybe advantages, right? No discrimination based on that. Say no to discrimination. Next is non-discriminated equality and togetherness promotes willingness to participate, contributing to the social harmony. See, can you see this image? So beautiful in the nature. It shows balance, it shows harmony. When each and every individual, each and every child will be given an opportunity to come forward, there will be harmony, there will be balance in the nature. उस भगवान ने, गॉड ने ये रचना रची, सी इसके ऊपर अब साइंस वाले हैं कोई और कुछ भी डिबेट करे, हम एक नॉर्मल जब बात कर रहे हैं कि एक ऐसा एनवायरमेंट सबके लिए बनाया गया है, नेचर में जो बना है, उसकी हार्मनी को, उसके बैलेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. तो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, दे आर देयर ऑन दिस अर्थ, दे ऑल आर इक्वल, दे हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स टू कम फॉरवर्ड, वेदर दे हैव गॉट एबिलिटी और डिसेबिलिटी. इस चीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए, राइट? देन ओनली विल बी एबल टू अचीव परफेक्ट हार्मनी इन दिस वर्ल्ड. एंड द नेक्स्ट sixth point that we are going to discuss today, it is school's adaptation to the needs of the children. बच्चे स्कूल के अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट नहीं करेंगे. स्कूल को बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लानी पड़ेंगी, अडेप्टेशन स्कूल को करना पड़ेगा. Right, as you can see here in the picture, the entrance of the school that has been made, you see, comfortable for all the children. सबके लिए acceptable है, whether they are disabled, whether they are able, perfectly able, तो सबके लिए. Classroom में also equal opportunities they are being given. उसके अकॉर्डिंगली आपके डेस्क का प्रोविजन, बैठने का, मूव आउट करने का रूम से, या रेस्ट रूम की तरफ जाने का, कैंटीन, कैफेटेरिया, वेर एवर दे वुड लाइक टू गो, मे बी टू द प्ले ग्राउंड, और हर जगह पर रैंप का प्रोविजन, सो दैट all the children they will be able to easily access each and every corner of the school, should be equally easily accessible for all of them. So adaptation किस में लानी है, changes किस में लानी है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना कि बच्चों को अपने में बदलाव लाना है, right? So that is another point. Now the next point is individual differences doesn't mean deficits or deficiencies. Even the disability is a natural difference between the children, right? कोई भी हम में कुछ चेंज है, देखिए हर एक बच्चे की नेचर अलग है. कोई एंग्री चाइल्ड है, कुछ शाय है, राइट, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो भी तो उनके अंदर अलग अलग तरह की उनकी डिसेबिलिटी ही चाहे आप कंसिडर करें, राइट? तो चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो इमोशनल है, किसी भी लेवल पर अगर एक बच्चा, अगर हम एक जो नॉर्मल बच्चे का एक आईक्यू अगर कंसिडर करते हैं कि सपोज ये 92 110 वॉट एवर इज अ काइंड ऑफ आईक्यू, एक नॉर्मल बच्चे का जो डिफरेंट साइकोलॉजी के टेस्ट में अगर रेफर किया जाता है कि एक नॉर्मल बच्चा कंसिडर हो जाता है, तो उसके बाद किसी भी तरीके की जो एबनॉर्मलिटी, प्लस और माइनस, नहीं, चाहे वो फिजिकली हम सोचें कि इसके अंग, पूरे ऑर्गन्स फंक्शनल नहीं है, वो उसमें कोई डिसेबिलिटी है, ये इमोशनली बैलेंस नहीं है, ये उसमें कोई डिसेबिलिटी है, राइट? सो किसी भी तरीके से अगर हम सोचें, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, व्हाटएवर, उनको एक्सेप्ट करना है, हाउस एवर दे आर. जैसे अगर मैं एक क्लास में पढ़ा रही हूँ, सपोज मेरी क्लास में अगर एक बच्चा है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता, तो मैं किसी ना किसी तरीके से उसको कंट्रोल करूंगी, उसको एंगेज करूंगी. हमारी क्लास में कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, जो बहुत जल्दी अपना काम खत्म करते हैं, फिर वो दूसरों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, उनको भी एंगेज करना पड़ता है. इसके लिए यू ऑल आर ट्रेन फॉर दैट, सो यू ऑल शुड बी ट्रेन टू हैंडल CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑल्सो, राइट? बच्चों की अपनी नीड्स हैं, बच्चों के अपने जो डिफरेंसेस है, अपने लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनकी अपनी एबिलिटी और उनका टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंगली सबको एक्सेप्ट करना है. ये नहीं है कि यू विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ सिलेक्शन और अ चॉइस ऑप्शन, जो रेडियो बटन है कि इसको सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया. नो, यू हैव टू सिलेक्ट ऑल, यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द चिल्ड्रन, राइट, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो माय डियर टीचर्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट another point. Inclusive education, as you can see, children, they are having their individual differences, they are having their own abilities, they are having their own talents. Diversity hai, right? Diversity
of the individual differences, that is a rich source of inspiration to learn together, to learn from one another. Let them learn from one another. किसी की physical disability के accordingly you cannot challenge कि ये बच्चा जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता या आगे नहीं बढ़ सकता या शायद इसको दूसरी छोटी क्लास में रखा जाए, इसके पास उतना कैलिबर नहीं है, टैलेंट नहीं है. यू कैन नॉट जज, राइट. सो ये हमें राइट नहीं है, सबको आपको एक्सेप्ट करना है, राइट. दैट इज द बेसिक एलिमेंट. नाउ द नाइन्थ पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, देखिए, लुक एट द पिक्चर दैट इज देयर इन द सेंटर. हर बच्चे का एक अलग सोचने का नजरिया होता है, अलग सोचने का तरीका होता है. हम जब भी सोचते हैं, किसी भी चीज को इमेजिन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें हमारे अंदर एक मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, राइट. हम अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को प्रेफर करते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स के थ्रू हम अपनी लर्निंग को जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो लिंक करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू रिकॉल करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं. हर एक का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, नजरिया, उसका पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट होता है. जो हम एग्जांपल देते हैं कि एक ग्लास जो है पानी का, किसी को आधा भरा हुआ नजर आता है, किसी को आधा खाली नजर आता है. कोई ऑप्टिमिस्टिक है, कोई पेसिमिस्टिक है, किसी को लगता है कि आधा खाली है, इसमें गुंजाइश है और भरने की, वो मोटिवेशनल है. अलग अलग तरीके से हमारा नजरिया है. लाइक दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड, राइट, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना उनको एबिलिटी के बेसिस पर या डिसेबिलिटी के बेसिस पर. दे हैव गॉट देयर डाइवर्स नीड. हर एक की नीड अपनी है, हर एक के लर्निंग स्टाइल अपने हैं, और हर एक को अपने पेस पर आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए. सेल्फ पेस्ड लर्निंग. आप देखिए, जब हम अभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कहीं पर एग्जामिनेशन देते हैं, हमारे पास क्या होता है. आप लोग सभी जब अब एग्जाम में पार्टिसिपेट अपना करेंगे, सपोज उसमें 4 पेपर्स हैं आपके थ्योरी के. सपोज आपके 3 पेपर की तैयारी हो गई है, चौथे की आपकी तैयारी नहीं हुई, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि चलो 3 एग्जाम दे देते हैं, चौथा जब अगली बार होगा मौका तो अगली बार हम उसमें अपीयर हो जाएंगे. क्योंकि अगर किसी की सप्ली आती है सपोज, तो भी तो वो दोबारा एग्जाम देता है ना. तो इट इज बाय चॉइस कि आप, मैं 2 पेपर अभी दे पाऊंगी बिकॉज आई एम वर्किंग ऑल्सो, 2 पेपर मैं 6 महीने के बाद जब एग्जाम होंगे देन आई विल गो हेड विद दैट. अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ये प्रॉब्लम है या वॉट एवर. तो आपको एक मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, उसके कारण कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है. किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, तो वो अपनी पेस के अकॉर्डिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए कोई आगे बढ़ना चाहता है, राइट. आई हैव ऑल्सो डन लाइक दैट कि हाँ, अगर मेरे 4 पेपर हैं बट मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो लेट मी अपीयर फॉर 2 एग्जाम्स दिस टाइम. रेस्ट ऑफ द 2 एग्जाम्स आई नीड सम टाइम, आई विल अपीयर लेटर ऑन, राइट. तो आपके पास टाइम रहता है, समय रहता है. बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इन बच्चों को भी जो है सेल्फ पेस लर्निंग के लिए मोटिवेट करना चाहिए. आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, देखिए, आप सिंपल सी एग्जाम्पल लीजिए. आप क्लास में एडिशन समझा रहे हैं 2 डिजिट की, उसके बाद में 3 डिजिट की, आप उसमें सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, क्वेरी फॉरवर्ड है, या जैसे भी आप जो जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को समझा रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर. एक बच्चा शायद 2 दिन में वो चीज समझ आता है, दूसरे बच्चे को 1 हफ्ता लगता है, एक और बच्चा जो शायद महीने में उस लर्निंग आउटकम को अचीव कर पाता है, तो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम. लेट देम मूव अहेड एज पर देयर ओन पेस. तो यही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि डाइवर्सिटी should be accepted, should be respected, and they should be given a chance to develop as per their own pace, right. So we should be flexible in our measurement, in our evaluation, in our assessment, right. So now the 10th and the last point for this today is ब्रेकिंग द बैरियर्स. बैरियर्स को ब्रेक कर दें. जो, अगर हम जब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, हर जगह पर कि जहां पर एक बैरियर लगा होता है कि लड़की हो ये नहीं कर सकती हो, शायद ये फिजिकल वर्क नहीं कर सकती, यू गो फॉर द क्रिएटिव वर्क, आप ये कर लो, होम साइंस ले लो या कुछ कर लो, यू कांट गो फॉर स्टीम, यू कांट गो फॉर इंजीनियरिंग. वो क्या है, एक बैरियर्स हैं. उन बैरियर्स को हटाया गया. आपको पता है, यू नो अबाउट उड़ान स्कीम, सीबीएसई ने जैसे जब शुरू किया फॉर गर्ल चाइल्ड टू कम फॉरवर्ड, ताकि वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाकर एडमिशन लें, उनके लिए अलग से जो है वो हम एक, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो ऑन दैट, राइट. तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरीके का एग्जाम्पल लेकर कि ब्रेक द बैरियर्स, डिसेबिलिटी के लिए जो बैरियर्स क्रिएट किए गए कि ये बच्चा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेट देम गो हेड, लेट देम चूज द सब्जेक्ट्स एज पर देयर ओन चॉइस, एज पर देयर ओन इंटरेस्ट, राइट. तो इंस्टीट्यूशंस में सब जगह पर ऐसी प्रोविजंस होनी चाहिए
कि वो अपने में अडेप्टेशन ला पाए टू मीट द नीड्स ऑफ दीज डाइवर्सिफाइड लर्नर्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड breaking the barriers, right? Familiarity with and acceptance of diverse physical, psychological, social characteristics break barriers between the different groups of students. तो इससे क्या होता है? It reduces fear. डर भाग जाता है, डर का कोई स्थान नहीं रहता. प्रेजुडिस, जो प्रेजुडिस होती हैं, भ्रम होते हैं, कुछ हम अपने ही ख्याल जो है ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ये शायद होगा, वो शायद हो गया होगा, भ्रम भ्रांतियां, सुपरस्टिशंस, वो सब हट जाती हैं. स्टीरियोटाइप्स, रिजेक्शंस, ऑर्थोडॉक्स नेचर जो है वो सब खत्म हो जाती है एंड वी ऑल स्टे इन हार्मनी विद ईच अदर. सो ये थी बेसिक एलिमेंट्स फॉर this inclusive education. Now let's move quickly towards assumptions. So we shall discuss 10 assumptions कि कौन से तथ्य हैं जिनको सच मानकर फिर वो आगे बढ़ा जाता है. इंक्लूसिव एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है उसके लिए 10 जो assumptions हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है कि all children and adults are a part of one social system. एक social system है, ठीक है, चाहे हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करें, द वर्ल्ड इज वन फैमिली की बात करें, और उसमें वर्ल्ड इज वन फैमिली है तो सारे ही उसका पार्ट है. दैट इज द वन सिस्टम. कोई यंग है, बच्चा है, ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, जो भी है, राइट, विद एबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी, किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, किसी से भी ना संबंध रखता हो, वो सभी उसका एक हिस्सा है, राइट. सो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. हर एक बच्चा जो है वो स्पेशल है, राइट. हर एक बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए. एवरी चाइल्ड इज स्पेशल इन हिज और हर ओन वे. सो एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन फ्री एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. जैसा कि आपको पहले बताया गया, किसी दबाव के द्वारा नहीं, किसी एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा नहीं, सबका एक राइट है, सबका एक हक है. जो एजुकेशन जो है वो प्रिविलेज नहीं है, वो कोई सुविधा नहीं है जो किसी को मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी. दैट इज अ राइट for all. Every child is unique and equally valued. Each and every child is unique. Each and every child is a genius in his or her own way. So they should be valued equally. किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. हर बच्चे में पोटेंशियल है टू कम फॉरवर्ड फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट. तो उसके अकॉर्डिंगली एडिक्वेट सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट. And let's talk about the fifth point. Education doesn't aim only at cognitive development. Education देने का मतलब क्या है? सिर्फ cognitive development नहीं है, सिर्फ knowledge gain करना नहीं है कि किताबें पढ़ ली, कोई particular एक एक्सपर्टीज हासिल कर लिया, वो नहीं है. दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हम 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. इट मींस ABC, इट मींस एक्सेप्टेंस, इट मींस बिलोंगिंगनेस, इट मींस कम्युनिटी, राइट. द चाइल्ड शुड बी एक्सेप्टेड properly in the community without any kind of restrictions, right. Should be a part and parcel of each and every activity that happens in the community, right. So belongingness hona chahiye, acceptance hona chahiye. Now let's talk about the sixth point, the 4 R's. 4 R's क्या है इसमें? यहाँ पे हम रिसाइकल, रीयूज उसकी बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक एंड रिलेशनशिप, राइट. ये है हमारी 4 R's, द फंडामेंटल्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन. हम रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, जो न्यूमरेसी, फंक्शनल लिटरेसी, न्यूमरेसी की बात करते हैं, लाइक रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, अरिथमेटिक, न्यूमरेसी आना चाहिए, रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए. दे all the children, they have right to come forward. And the seventh point is all schools of inclusive education should be directed and controlled by one single unitary body. ये अज्यूम किया जाता है कि एक यूनिटरी बॉडी होगी जो सबको कंट्रोल करेगी. नहीं तो क्या होगा? अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सब अपने अपने तरीके से इंक्लूजन के मतलब अपने अपने तरीके से निकालेंगे, सब अपने अपने तरीके से अडेप्ट करने के लिए प्लस माइनस एक्सक्यूजेस सब करना शुरू कर देंगे. तो देयर शुड बी वन यूनिटरी बॉडी दैट शुड बी कंट्रोलिंग ऑल द इंक्लूसिव स्कूल्स की ये सब आपके लिए मैंडेटरी है एंड यू नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड शुड बी controlled by them only, right. So and next is inclusive education is a continuous process है, lifelong process है. ये नहीं है कि इस अचीव्ड स्टेट और द प्रोडक्ट की हम इतना अचीव हो गया चलो आगे खत्म. नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. अगर हम कहते हैं एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इस एज में भी अगर हम सभी, आप देखिए, आप सभी वीडियो देख रहे हैं, यू ऑल आर वर्किंग, और काम करते करते भी यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग,
अपने आप को अपडेट रख रहे हो, बिकॉज यू वांट वॉच द वीडियोस, यू वांट नो मोर अबाउट दैट, यू आर गेटिंग मोर डिग्रीज, डिप्लोमास, आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, राइट? सो माय डियर एजुकेटर्स, सी 50 आवर्स ऑफ सीपीडी सीबीएसई की तरफ से हम एवरी ईयर वी आर अटेंडिंग, बिकॉज we know we need to update ourselves. So my lovely educators, इसके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सब पढ़े सब बड़े। एजुकेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्कूल्स ओनली, ये नहीं कि स्कूल को हमने इंक्लूसिव बना दिया और कम्युनिटी में, सोसाइटी में, आप देखो, आप चेक करके देखो फेसबुक पर, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस तो खुद मैंने भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी क्या, कि कई बार किसी डिसेबल पर्सन को रेस्टोरेंट में जाने के लिए मना कर दिया जाता है कि यू आर नॉट अलाउड हियर, राइट? कोई पर्टिकुलर एक ऐसा प्लेस है, पब्लिक प्लेस, वहां पर कोई एंट्री नहीं होती कि डिसेबल पर्सन नॉट अलाउड, शायद हमारे जो रेस्टोरेंट का, हमारे होटल का, हमारा जो रेपुटेशन है वो शायद खराब हो जाएगा, राइट? तो ये सब चीजें, लाइक शॉपिंग मॉल्स हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी बनाई गई हैं वो दिखाने के लिए कि शायद एक पर्टिकुलर डिसेबल कस्टमर को जो है अटेंड नहीं किया जाता अच्छे से, राइट? सो ये सब चीजें, किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी भी जगह पर नहीं होना चाहिए। जब हम तभी तो कह रहे हैं कि इंक्लूजन जो है वो सिर्फ स्कूल के लेवल तक नहीं, वो कम्युनिटी, वो सोसाइटी, नेशन, वर्ल्ड एट अ लार्ज, हर जगह पर इंक्लूजन होना चाहिए। Okay, so the adequacy of success of any educational system is based upon the barrier free education। कैसी होनी चाहिए? बैरियर फ्री, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, परमिसिव, हर चीज के लिए परमिशन होना चाहिए, कंजीनियल एनवायरमेंट, कंड्यूसिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस ये होने चाहिए, taking into consideration needs of all the diversified learners. I hope you must have enjoyed and learned. Today's session must be fruitful for all of you, my lovely educators. If you really appreciate my initiative of sharing my knowledge, my efforts with all of you, तो एक like तो बनता है, right? Do share your valuable feedback in the comment section below, and don't forget to share the videos in your community as well. All other teachers who are also pursuing B.Ed and M.Ed, you can also share the same with them so that they can enhance their knowledge and they can take benefit out of all these videos, the content that I share with all of you. Thank you, all of you. Have a nice day from Meenakshi Narula. Bye-bye.